हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रामर सीरीज़ को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ये ग्रामर सीरीज़ में क्या है, तो जो कुछ दिन पहले सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर पब्लिश किया गया था 2023 के फॉर्मेट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, खुद भी सॉल्व करके बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ग्रामर में क्या है कि पिछले बार से इस बार क्वेश्चन बहुत चेंज हो चुका है, तो जब तक आप इन सब नए फॉर्मेट को प्रैक्टिस करके नहीं रखेंगे तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देख रखा है तो नो नीड टू वरी। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तब ये बनेगा। सारे वीडियोस में अलग अलग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी वीडियो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और प्रीवियस वीडियो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज डैश टी इन द पॉट बट देयर इजंट डैश मिल्क। ये दो ब्लैंक्स है और यहाँ पर आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ब्लैंक्स के साथ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको अप्लाई करके देखना है कौन सा कहाँ बैठेगा। ये बिल्कुल 2023 पैटर्न के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। देयर इज डैश टी इन द पॉट, पॉट में चाय है, डैश मतलब क्या, कितना चाय है, ज़्यादा कम, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। बट देयर इजंट डैश मिल्क, लेकिन यहाँ पर मिल्क नहीं है, कितना, ज़्यादा कम, ये हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप खुद देख लीजिए एक बार, ताकि आपको खुद आइडिया लग सके। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। एट फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। चलिए, ये कह रहा है कि यहाँ पर एनी सम, ऑप्शन को देख के आपको लग रहा होगा एनी सम एनी सम लिटिल, ये कौन सा चैप्टर का है, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ये डिटर्मिनर्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, सम का यूज़, फ्यू का यूज़, लिटिल का यूज़, है ना। तो ये उन्हीं के यूज़ के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये जो गैप फिलिंग वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें कोई नहीं कह सकता कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा। मतलब ये मॉडल से हो सकता है, ये वर्ब से हो सकता है, टेंस से हो सकता है, डिटर्मिनर से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को रखा है, देयर इज डैश टी। तो हम लोग देखते हैं एनी, क्या यहाँ पर एनी होगा, देयर इज एनी टी बट देयर इजंट सम मिल्क। देखिए, एनी जो है वो खास करके निगेटिव सेंटेंसेस के साथ लगता है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस के साथ लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कोई सवाल पूछ रहा है तब वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पर देयर इज डैश टी, यहाँ तो कुछ निगेटिव वर्ड तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो एनी होने का कोई सवाल नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग को क्या करना है कि सारे ऑप्शंस को अप्लाई करके देखना है, जो रॉन्ग रहेगा उसको एलिमिनेट करेंगे, लास्ट में जो एक आंसर बचेगा वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं, अप्लाई नहीं हुआ। आगे देखा जाए, देयर इज सम टी इन द पॉट बट देयर इजंट एनी मिल्क। हाँ, ये थोड़ा सा टिक लग रहा है, कुछ टी है तो पॉजिटिव कुछ बताया जा रहा है। एनी मिल्क, यहाँ इजंट है, नॉट है। इजंट माने, इजंट का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो इज नॉट है ना, इजंट, तो नॉट छिपा हुआ है मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ तो एनी लगाया जा सकता है कि नहीं। आगे देख लेते हैं, ये तो हमें सही लग रहा है, बट सी और डी को ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि ये सही लग रहा तो उसी को टिक कर देंगे। सी और डी चारों ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। सी में क्या है, सम एंड लिटिल। सम, देयर इज सम टी, हाँ ठीक लग रहा है, बट देयर इजंट लिटिल मिल्क। देखिए, लिटिल मिल्क यहाँ पर बोल रहा है, लिटिल का मतलब कम होता है, लेकिन ये मिल्क के साथ कभी नहीं यूज़ होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। लिटिल जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, मिल्क काउंटेबल नाउन नहीं है, मिल्क को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल में लिटिल का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, तो लिटिल यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसी आधार पर डी वाले को भी हम लोग बोल देंगे गलत है, क्यों, क्योंकि डी में भी तो यहाँ लिटिल दिया हुआ है, तो इसको देखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। 3 आंसर गलत हो गया, तो चौथा जो बचा ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसको एक बार करेक्ट आंसर को बैठा के फिर से पढ़ लिया जाए। देयर इज सम टी इन द पॉट बट देयर इजंट एनी मिल्क। पॉट में कुछ चाय पत्तियाँ तो हैं, चाय तो है, सॉरी, कुछ चाय तो है बट मिल्क नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देयर वॉज डैश एक्सीडेंट नियर डैश मार्केट दिस मॉर्निंग। देखिए, द एंड, तो एंड द आर्टिकल का हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन है, तो आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स का हालांकि एक पार्ट होता है ना। तो देयर वॉज डैश एक्सीडेंट, तो डैश एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दिया हुआ है, नियर डैश मार्केट, नियर डैश मार्केट दिस मॉर्निंग, इस सुबह मार्केट, मतलब हो सकता है कि इस सुबह मान लीजिए कि मैं मार्केट से आ रहा था और आके मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सुबह मैं मार्केट से आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, वो
तो किसी मार्केट से मैं आ रहा हूँ तो उस मार्केट को मैं जानता हूँगा, बिकॉज मैं वहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिकली यहाँ मार्केट को बोला जा रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली यहाँ मार्केट बोलो, कोई भी मार्केट की बात नहीं कर रही, इन जनरल सेंस में बात नहीं की जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होगा। देयर वॉज डैश एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो दिख रहा है, एक्सीडेंट यहाँ वॉवेल का यूज़ है ना, वॉवेल का यूज़ हो रहा है। तो वॉवेल का यूज़ जब होता है तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा है तब एन लगाते हैं। तो पहला वाला में एन कहाँ पर है, इसमें तो है नहीं, काट दीजिए। इसमें तो पहला वाला में एन है नहीं, काट दीजिए सिंपली। इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये दोनों में से कौन सा वाला सही है कि नहीं। नियर अ मार्केट होगा या नियर द मार्केट होगा, इसलिए मैंने कहा था कि याद रखिएगा अ जो है, अ और एन, इसके बारे में कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, ये दोनों है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब जब लगाया जाता है तो कोई डेफिनेट चीज़, मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं देता ये। बट जो द है, ठीक है, टी एच ई जो द है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये कहीं सटीक इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं पॉइंट कर रहा हूँ, उसी के बारे में इंडिकेट कर रहा हूँ, तब हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा जाएगा नियर द मार्केट दिस मॉर्निंग, वो जो मार्केट है जहाँ से मैं आ रहा था, ठीक है, इस सुबह वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो पर्टिकुलरली किसी मार्केट की बात हो रही है जो इस सुबह में एक्सीडेंट हुआ। दैट इज़ वाई अ को यहाँ नहीं लगा के हम लोग द को यूज़ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे अ नहीं होगा इसलिए डी कैंसिल, तो जब डी कैंसिल तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुई तो, अगर समझ में आ गई तो वेरी गुड। चलिए इसको बैठा देते हैं हम लोग। देयर वॉज एन एक्सीडेंट नियर द मार्केट दिस मॉर्निंग, खत्म। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए खुद से, पहले खुद से ट्राई कीजिए फटाफट। दिस कार डैश एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर एन आवर, है ना। तो ये कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या, तो क्या मतलब यहाँ पर इस चारों में से कुछ एक बैठाना होगा। क्या हो सकता है, दिस कार शुड ड्राइव एट द स्पीड ऑफ, शुड ड्राइव माने चाहिए, करना चाहिए, तो कार को करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, ये तो मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है। तो शुड ड्राइव तो पहले ही ये, इसको कैंसिल कर दीजिए। माइट हैव ड्रिवन, दिस कार माइट हैव ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर एन आवर। तो माइट हैव ड्रिवन का मतलब माइट हैव होना चाहिए था, ड्रिवन, ठीक है, होना चाहिए था, माइट हैव। तो ये निगेटिव सेंस में माइट हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, और ये माइट जब लगता है तो अगर पॉसिबिलिटी के केस में लगता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ना। तो ये दोनों कोई बात यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं। तो माइट को यहाँ पर इस प्लेस पर लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आगे हम लोग देखते हैं सी और डी के तरफ, और ख़ास करके माइट के साथ यहाँ पर इस जगह पर हैव का लगाना। कैन बी ड्रोव और कैन बी ड्रिवन, तो कैन बी के साथ ड्रोव नहीं लगता है, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, मॉडल के साथ बी लगा देते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो उसके बाद V3 हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। तो यहाँ V3 नहीं है, ये ड्राइव का V2 होता है, ड्रोव, है ना, ये V2 है, ये है V3। हाँ, ड्रिवन, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग एंड ड्राइव्स। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये V4, ये हो गया V5। मीन्स दीज आर ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ड्राइव। तो यहाँ पर कैन बी के साथ ड्रिवन V3 लगता है, तो कैन बी ड्रिवन। तो कहा जा रहा है दिस कार कैन बी ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर एन आवर, मतलब इस कार को 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलाया जा सकता है, मतलब कार की कैपेसिटी है। कैन लगता है, कैपेसिटी को बताता है, तो कार के बारे में स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, कितना स्पीड है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो कैन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैन जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए कैन को लगाया। देखिए यहाँ पे मॉडल्स का भी यूज़ हो गया। तो एक एक वीडियो में हम लोग कितने सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर हम लोग आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनर समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सिर्फ आप 3 क्वेश्चन सीख रहे हैं, 3 क्वेश्चन के साथ आप कितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये मायने रखता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको एग्जाम में काम देने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, बट कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में रहेगा तो वही साथ देगा,
चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा जो कि अभी तक मैंने नहीं कवर किया है, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।